की वीडियो में हम ये जानेंगे जो आपका जीएनएम का कल का जो एग्ज़ाम है उसमें आने वाले क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो के अंदर सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको क्वेश्चन टॉपिक बताऊंगी, सिर्फ जो ब्लैक पेन से सर्कल होंगे सिर्फ और सिर्फ आपको वही रीड करने हैं। आपके आने वाले कल के एग्ज़ाम के अंदर जो आपका एग्ज़ाम 10 से 1 के बीच में है, आपको सिर्फ डिट्टो वही क्वेश्चन मिलने वाले हैं। आपका एनाटॉमी का एग्ज़ाम है, आपको ये पता है कि आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी एग्जाम के अंदर टोटल एनाटॉमी के अंदर 14 यूनिट है और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ओनली 4 यूनिट है। तो हम आपके यूनिट के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन राइट डाउन करे हैं आपके लिए। तो इसमें जो मैं ब्लैक पेन से सर्कल करूंगी सिर्फ आपको उन्हीं क्वेश्चन पर ध्यान देना है। स्टूडेंट, जैसे कि यूनिट फर्स्ट में अगर आपको पढ़ना है तो कैविटीज ऑफ ह्यूमन बॉडी है, हीमियोस्टैसिस है, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के ओनली डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। जैसे कि सेल की डेफिनेशन है नेक्स्ट यूनिट के अंदर, कंपोनेंट ऑफ सेल है, कंपोनेंट ऑफ सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स है, गोल्जी अपरेटस है, टिश्यू है। तो टिश्यू के अंदर 4 टाइप का टिश्यू है। तो स्टूडेंट, जो फर्स्ट और सेकंड यूनिट है इसमें से सेकंड यूनिट पर आपने ज़्यादा फोकस करना है, जिसमें से सेल में से कुछ भी एग्जामिनर पूछ सकता है। सेल के कंपोनेंट आ सकते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया आ गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया, ये आई बार आते आ रहे हैं क्वेश्चन। इसके अलावा आपने जो टिश्यू है, टिश्यू के अंदर आपने एक तो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, स्टूडेंट आई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है तो आपने इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। यूनिट 3 की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले ब्लड कंपोनेंट फंक्शन, ये स्टूडेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ पेपर के अंदर क्वेश्चन रिपीट होता है। स्टूडेंट, आपने इस क्वेश्चन के ऊपर भी ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट ब्लड क्लॉटिंग ब्लड ग्रुप है, ये आप छोड़ सकते हो, जिस स्टूडेंट को याद नहीं होता, लेकिन ब्लड ग्रुप है आप इसको थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ब्लड प्रोडक्ट है, इसमें आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स आती हैं। तो ब्लड प्रोडक्ट के अंदर हमारे आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी हमारे कंपोनेंट आते हैं इसके, इसमें से मेनली आरबीसी की जो स्टेजेस है या आरबीसी की जो भी प्रोसेसेस है वो पूछी जाती है। आरबीसी के अंदर आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स है, हीमोस्टैसिस है। तो हीमोस्टैसिस की जगह आपका जैसे कि ब्लड क्लॉटिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रीवियस पेपर के अंदर ये आया भी हुआ है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर आपने एक तो आरबीसी की जो भी वो स्टेजेस होती है या ब्लड क्लॉटिंग है, ये आपने ध्यान देना है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट आता है हार्ट, हार्ट की स्ट्रक्चर है, कनेक्टिव सिस्टम, कनेक्टिव सिस्टम और हार्ट स्टूडेंट आई बार रिपीट हो रहा है, हार्ट की स्ट्रक्चर भी रिपीट हो रही है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, ये सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं। नेक्स्ट आपका हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन है, ब्लड प्रेशर स्टूडेंट आई बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट अरोटा है, ये भी आपने देखना है, या ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है, या ब्लड सर्कल ऑफ विलस, बात एक ही है, तो आपने एक ये क्वेश्चन में ध्यान देना है। तो स्टूडेंट, इसके अंदर से मतलब कि जैसे कि देखिए कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट है या पल्मोनरी सर्कुलेशन है। तो स्टूडेंट, अगर हम फर्स्ट पेज की अगर हम बात करें तो मैंने आपको सेल वाले चैप्टर बताए हैं, सेल वाले टॉपिक बताए हैं आपको कि किस तरह से आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर ध्यान देना है। यूनिट 3 की बात करें तो आपने ब्लड वाला जो क्वेश्चन है आपने इसके ऊपर ध्यान देना है, ब्लड ग्रुप के बारे में ध्यान देना है। हार्ट वाले चैप्टर में देखें तो कंडक्टिव सिस्टम हार्ट के ऊपर बात ध्यान देना है आपने, हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन पर ध्यान देना, अरोटा पर देना है, कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट देखें तो आपका इम्यून सिस्टम है या लिम्फ नोड, एस्प्रीन, थाइमस है। स्टूडेंट, ये आपका भी कभी आया नहीं है, वैसे बीएससी लेवल पर ये पूछ भी लेते हैं आपसे। और रेस्पिरेशन, स्टूडेंट आपके लिए रेस्पिरेशन चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि ट्रेकिया है और फेरिंग्स है, लैरिंग्स है। इसके अलावा आपका लंग्स वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी, स्टूडेंट आपने ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही अच्छे से आपने रिपीट करने हैं, लंग्स और लंग्स वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, ट्रेकिया एंड लैरिंग्स। तो आपके एग्जाम में, कल के एग्जाम में जो भी आपका क्वेश्चन है ट्रेकिया या लैरिंग्स या लंग्स, ये जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपका एक स्टमक आ सकता है, पेनक्रियास आ सकता है आपका, और इसके अलावा आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से कल के एग्जाम में आपका। तो आपने ये 4 क्वेश्चन भी ध्यान देने हैं। नेक्स्ट आपने स्टूडेंट जो आपका किडनी वाला चैप्टर, इसके अंदर किडनी पक्का आएगी स्टूडेंट कल के एग्जाम में। एक लीवर है, लीवर भी आपने इसके अंदर ध्यान देना था। तो किडनी है और जीएफआर है, ये कब आता, तो आप इसके अंदर किडनी अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट अगर ग्लैंड की बात करें तो हाइपोथैलेमस स्टूडेंट आने के ज़्यादा चांसेस हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी आने के चांसेस हैं। नेक्स्ट अगर यूनिट की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन है मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जिस तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टूडेंट आई बार रिपीट होता है, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। ब्रेस्ट का है, इसके अलावा आपका यूट्रस है, ओवरी है, ये भी आपने अच्छे से ध्यान देना है इन क्वेश्चन पर। फिजियोलॉजी ऑफ ओवरी या स्टूडेंट फिजियोलॉजी ऑफ ओवरी या मेंस्ट्रुअल साइकिल बात करें तो लगभग सेम ही है, तो आपको ये अच्छे से करना है क्योंकि कुछ पार्ट इसका इसमें भी आता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो न्यूरॉन का आपने अच्छे से देखना है, क्रेनियल नर्व है, ऑटोनॉमिक के अंदर यानी कि सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक के बीच में डिफरेंस भी स्टूडेंट पूछ सकते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट आपका जो 12th यूनिट है आपकी स्किन के, तो स्किन का क्वेश्चन स्टूडेंट एक ही है तो आपने उसके ऊपर भी ध्यान देना है। इसके अलावा आई का है, मसल्स ऑफ आई है, टंग है, ये आपने ये ध्यान देने हैं।
आपने जस्ट रीड करना है, तो टंग का आप अच्छे से कर लेना, कई बार पूछ भी लेते हैं। उसके अलावा बोन स्टूडेंट, ये आपका कल के क्वेश्चन, कल के एग्जाम के अंदर एक बोन का क्वेश्चन जरूर होगा और एक किडनी का क्वेश्चन जरूर होगा, एक हार्ट से रिलेटेड यानी कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ जो ब्लड सर्कुलेशन है, ये आपका क्वेश्चन पक्का है कल के एग्जाम के अंदर। मैं आपको 100% गारंटी के साथ आपको क्वेश्चन बता रही हूँ कि यही क्वेश्चन आपको कल के एग्जाम के अंदर मिलने वाले हैं। एक जॉइंट का क्वेश्चन है स्टूडेंट, बोन जॉइंट, ये आपको बोन वाले चैप्टर में से बोन या बोन की टाइप आ जाए या डिफाइन बोन आ जाए या जॉइंट्स आ जाए या साइनोवियल जॉइंट के ऊपर अकेला अगर क्वेश्चन दे दें तो आपको जॉइंट्स वाला चैप्टर 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको लर्न करना है। इसके अलावा जो आपका टिश्यू का था वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके अलावा आपका मस्कुलर टिश्यू है, तो मस्कुलर टिश्यू में स्टूडेंट आप ना या तो डिफरेंस याद कर लो या मस्कुलर टिश्यू मतलब कि स्केलेटल, स्मूथ एंड कार्डियक मसल है, तो ये याद कर लो, तो बात एक ही है। नेक्स्ट आपका माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट आता है। माइक्रोबायोलॉजी में स्टूडेंट आपका 5 या 7 नंबर का आता है। आपको क्या करना है, तो माइक्रोबायोलॉजी की डेफिनेशन ही लर्न करनी है, उसके अलावा रॉबर्ट कोच लर्न करना है, उसके अलावा आपको माइक्रोस्कोप स्टूडेंट कभी कभी आ जाता है, कुछ नहीं है, तो आपको इसके में एक तो एक इन्फेक्शन देखना, नोजोकोमल इन्फेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, स्टूडेंट आई बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन ध्यान देने हैं, इन्फेक्शन, कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन, नोजोकोमल इन्फेक्शन। नेक्स्ट आपने इम्यूनिटी से हाइपर सेंसिटिविटी इम्यूनिटी शेड्यूल है, तो इसके अंदर आप इम्यूनिटी शेड्यूल देख सकते हो या इम्यूनिटी की डेफिनेशन होने लर्न कर लेना, कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट यूनिट आपकी स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन की थी या एंटीबायोटिक या ऑटोक्लेव की, तो इसके अंदर स्टरलाइजेशन डिसइंफेक्शन की सिर्फ डिफाइनिंग याद करनी है। तो स्टूडेंट ओवरऑल आप कल जो आपका बायोसाइंस का आपका जो क्वेश्चन पेपर आने वाला है, इसमें से एक तो आपको बोन वाला टॉपिक अच्छे से करना है, डिफाइन बोन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट्स, जिसमें साइनोवियल जॉइंट है या टाइप ऑफ जॉइंट है, ये आपने अच्छे से पढ़ना है। इसके अलावा आपने क्या पढ़ना है अच्छे से, एक टिश्यू का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, एपिथेलियम का मिले या कनेक्टिव का मिले या सिंपल। इसके अलावा आपने एक क्वेश्चन जो सा है आपका जो हार्ट वाले चैप्टर में से, जैसे कि कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है या न्यूरॉन वाले चैप्टर में से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा। कौन सा, जैसे कि न्यूरॉन का है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में डिफरेंस है, आपका फ्लाई ऑफ ब्रेन या सर्कल ऑफ विलस करने के बाद स्टूडेंट आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, किडनी, पैनक्रियाज, इसमें से पैनक्रियाज और लीवर ये क्वेश्चन आने की फुल संभावना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपने गॉल ब्लैडर है उसके ऊपर ध्यान देना है, और किडनी है, ये जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके अंदर जरूर पढ़ना है आपने, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी का एक क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में से आने की संभावना है। वैसे किडनी आई बार रिपीट हो तो किडनी अच्छे से करना है आपने, वाटर सर्कुलेशन हो गया, ये लीवर के ऊपर हो गया, ये आपने अच्छे से करना है। रेस्पिरेटरी में से ट्रेकिया है या लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी या फिजियोलॉजी, आपने अच्छे से करना है। तो स्टूडेंट मैंने आपको मोटे मोटे क्वेश्चन आपको विद साथ में आपको बता भी दिए हैं, ये आपने ध्यान देने हैं। तो कल के पेपर में से 75 में से आउट ऑफ 75 मेरी जो इस वीडियो के अंदर जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं 50 या 55 प्लस का डिट्टो आपको क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं। स्टूडेंट आपको डिफाइनिंग भी अच्छे से करनी है, आपके जो पेपर के अंदर जो डिफाइनिंग है वो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है कि 1 मार्क्स के अंदर, तो आपने उसके ऊपर भी ध्यान देना है। और आपने एनाटमी के अंदर अगर जिस स्टूडेंट को या लर्निंग में कुछ प्रॉब्लम है या वैसे प्रॉब्लम है, आप डायग्राम जरूर बना के आइएगा। डायग्राम बनाने के साथ आप उसकी ब्लड सप्लाई है, वीनस सप्लाई, नर्व सप्लाई है, आप ज़रूर लिख के आइएगा, और डायग्राम के साथ जो भी उसकी लेबलिंग है वो ज़रूर करके आइएगा, क्योंकि आपको जो इसके मार्क्स है वो ऐड होते हैं। आपने कुछ नहीं करना, एनाटमी के अंदर जब आपका एनाटमी के अंदर अगर पार्ट 1 में आ रहा है तो आपने उसके स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है। अगर आपका फिजियो में आ रहा है तो आपने फ्लो चार्ट बना के आना है सबसे ज़्यादा। तो आप जब भी एनाटमी या फिजियोलॉजी का जब भी आप क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करें तो मेनली स्ट्रक्चर और उसकी लेबलिंग और उसकी एक्सप्लेनेशन पर आप ध्यान दें सबसे ज़्यादा। और मेरी इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको मिलूंगी, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ओनली फॉर इन्फ्लामेशन या स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन या ऑटोक्लेव, यही क्वेश्चन 1-1 नंबर के हिसाब से आप पढ़ लेना। जिन स्टूडेंट ने मेरा अभी तक चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर ले। मैं आने वाली वीडियो के अंदर जितने भी होने वाले आपके एग्ज़ाम हैं, क्योंकि जीएनएम के एग्ज़ाम पीरियड का जो भी टाइम है इसके अंदर काफ़ी स्टूडेंट काफ़ी स्ट्रेस के अंदर होते हैं कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। स्टूडेंट ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है।